राजनीति में निजी हमले और दबाव कैसे संभालती हैं आप? सकती हूँ कि जिस प्रकार से मैंने महिलाओं के बीच में, युवाओं के बीच में और कृषकों के बीच में काम किया है और आज भी कर रही हूँ, निरंतर पहले से ही करते आ रही हूँ। उस प्रकार से मुझे अपने पे पूरा विश्वास है कि पार्टी के साथ साथ जनता भी और महिलाएं जो 50% आबादी महिलाओं की है, मेरे पे विश्वास जताएंगे और मैं निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनूंगी। खास नगर पंचायत का प्रशासनिक अनुभव, जिला पंचायत का प्रशासनिक अनुभव और क्षेत्र में जो मैंने चाहे वो रात दिन काम किया है, में चाहे वो प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो या विभिन्न अन्य भी महिलाएं हैं, तो अधिकतर उनका काम या तो पति करेगा या फिर भाई करेगा, बेटा करेगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील थपलियाल। यमुनोत्री एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और लगातार हम आपके बीच में, क्योंकि अब 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी और उसका लगभग हम देख रहे हैं कि जितने भी दावेदार हैं वो जो है चुनावी मैदान में कूद करके अपने आप को जनता के बीच में ला रहे हैं। और यमुनोत्री विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कई दावेदार हैं, लेकिन अगर महिला सीट रहती है तो उसमें भी कई ऐसे चेहरे हैं जो अपने आप को मैदान में साबित करने में लगे हैं। और आज हम यमुनोत्री विधानसभा में जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जसोदा राणा जी हैं वो हमारे बीच में हैं। शिक्षक से और सियासत तक और अब विधानसभा की दहलीज तक। जसोदा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप पहले टीचर रहे हैं प्राइवेट स्कूल में और उसके बाद राजनीतिक सफ़र आपका रहा है, तो क्या मान रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं भाई थपलियाल जी का और यमुना एक्सप्रेस का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप ने मुझे इस लायक समझा कि आपने मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जैसे आप पहले टीचर भी रहे हैं, बच्चों के बीच में रहे हैं और अब राजनीतिक सफ़र आपका जो है, चाहे वो नगर पंचायत का हो चाहे जिला पंचायत का हो, तो क्या मान रहे हैं आप? नहीं, निश्चित तौर पर पहले मुझे 4-5 साल हिलगिरी चिल्ड्रन एकेडमी में सहायक अध्यापिका और 2-3 साल फिर उसमें प्रधान अध्यापिका रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उस वहीं से ही मेरा राजनीतिक सफ़र भी शुरू हुआ है, क्योंकि 2003 में जब पहले बार नगर पंचायत ये क्षेत्र हुआ करता था, नगर पंचायत सीट महिला आई, तो वहाँ पर पूरे नगर पंचायत वासियों ने और जितने भी मेरे बच्चों के जो अभिभावक थे उन्होंने मुझे पूरा समर्थन किया और मैंने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान के नीचे चुनाव लड़ा और सबने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं पूरे नगर पंचायत का जो नगर पालिका हो गए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, नगर पंचायत से जिला पंचायत तक का अनुभव क्या रहा आपका? निश्चित तौर पर 2003 से और 2008 तक मैं नगर पंचायत अध्यक्ष रही हूँ। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी थी। अनेक समस्याएं यहाँ पर आई, लेकिन फिर भी जनता के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैं जो यहाँ पर काम किया है वो आप लोगों के आशीर्वाद से ही कर पाई हूँ। अच्छा, जैसे नगर पंचायत हो या जिला पंचायत में आप पर कई आरोप भी उस दौरान लगे, तो क्या सोचते हैं आप कि आगे की सियासत आसान होगी? निश्चित तौर पर जब मैंने नगर पंचायत का चुनाव लड़ा तो उस समय क्या आज तक भी ये प्रथा है कि बाहर का कोई भी यहाँ पर अध्यक्ष नहीं बना है। सब बाहर के बतेरे लोगों ने अपनी कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर बड़कोट गांव की जो एक प्रथा थी कि बाहर सीट नहीं देनी है, बड़कोट गांव की बेटी होने के नाते मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन कुछ तत्कालीन, अब होता है बीजेपी कांग्रेस अलग अलग दोनों पार्टियां हैं, लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन जो वरिष्ठ नेता थे या जो अपने आप को कांग्रेस के दिग्गज मानते थे, उन्होंने मुझे काफ़ी विकास कार्यों में रोड अटकाने का काम किया। लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से मैंने उन समस्याओं से बाहर आकर विकास का कार्य किया है। अच्छा, जैसे जिला पंचायत में भी आरोप लगे थे, तो उसमें आप मानते हैं कि अभी कहीं आप अगर महिला सीट आती तो वो कहीं उभर के आ जाएं? नहीं, आरोप प्रत्यारोप तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। मैं जब जिला पंचायत अध्यक्ष भी का चुनाव भी लड़ा था तो निश्चित तौर पर, चाहे मैंने सब सदस्य का चुनाव लड़ा या अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, उस समय भी अनेकों समस्या आई, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य का मैं भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन अध्यक्ष का अधिकृत कोई दूसरी प्रत्याशी हो गई थी। लेकिन फिर भी मैंने चुनाव लड़ा क्योंकि सदस्यों का और जनता का समर्थन मेरे साथ था
और मैं अच्छे मतों से विजयी हुई हूँ। वो कुछ परिस्थितियाँ ऐसे रही कि कुछ लोगों ने विरोध भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जिला पंचायत में हो चाहे नगर पंचायत में हो बहुत अच्छा काम किया है और विरोधी भी इस बात को मानते हैं। अच्छा, जैसे नगर पंचायत और जिला पंचायत में कोई बड़े बदलाव जो आपने किए हो? निश्चित तौर पर नगर पंचायत अध्यक्ष जब मैं यहाँ बनी थी तो नगर पंचायत यहाँ पर 90 के दशक के लगभग 89 में बन गई थी और 72 से ये अपने प्रशासनिक तौर पर अपने उसमें अस्तित्व में आई थी। लेकिन नगर पंचायत का आप लोगों ने देखा होगा कि एक अपना कार्यालय भवन तक भी नहीं था। निश्चित तौर पर नगर पंचायत अध्यक्ष रहते हुए मैंने चाहिए यहाँ पर नगर पंचायत जो आज नगर पालिका कार्यालय का भवन हो उसको भी खरीद के बनाया है। चाहे आज बस स्टैंड हो, चाहे टैक्सी स्टैंड हो, चाहे वाल्मीकि आवास हो या इंटरलॉकिंग टाइल का, तो पहले बार पहाड़ों में, शहरों की बात मैं नहीं करती हूँ, पहाड़ों में अगर आप देखेंगे चाहे जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं तो पहले बार नगर ये जो इंटरलॉकिंग टाइल है उसका मैंने यहाँ पर रोडों में बिछाने का काम किया है। और जो नालियाँ और जो उस समय लाइटें थी, अब तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन उस समय भी दिल्ली में जो लाइटें थी उन लाइटों को मैंने यहाँ पर लगाने का प्रयास किया। और जहाँ पर रास्ते बनते बहुत सारे रास्तों को तोड़ तोड़ कर वो नए किए गए, जो रास्ते आज की डेट में बंद हो गए हैं। अब रही बात जिला पंचायत अध्यक्ष की, तो जिला पंचायत अध्यक्ष के होते हुए भी सबसे पहले मैंने वही काम किया, क्योंकि जिला पंचायत का जो कार्यालय था कोर्ट के बगल में, वो छोटा सा कार्यालय था, गाड़ियों की लगने की भी वहाँ पर व्यवस्था नहीं थी। सबसे पहले मैंने कार्यालय का वहाँ पर एक बहुत भव्य कार्यालय का निर्माण करवाया और आर्थिक स्थिति जिला पंचायत की बढ़ाने के लिए, चाहे रैथल में गेस्ट हाउस हो, गंगनानी में गेस्ट हाउस हो, गडोली में गेस्ट हाउस हो या फिर देवी सौड़ में बहुउद्देशीय भवन बनाने का काम किया, जिसमें ऊपर बारात घर बनना था, वो आज भी नहीं बना है, लेकिन वहाँ पर दुकानों को बनाने का काम किया। गंगनानी में आपने देखा होगा वहाँ पर जो सुरक्षात्मक कार्य हो, चाहे उसकी बात करें, या आज हेलीपैड, अभी पिछले बार आपने देखा होगा, चाहे मेरे कार्यकाल में चाहे आदरणीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, उनकी पूरी कैबिनेट वहाँ इसमें गंगनानी बसंत मेले में आई है। चाहे और वहाँ पर जो जमीन थी जिसमें कि कब्जा हो रखा था, बजाय तब उस समय एक माई जी रहती थी, उनको भी किसी ढंग से समझा बुझा के और वहाँ पर हेलीपैड भी बनाया है। और वहाँ पर जो निर्माण का कार्य है वो आज भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि सुरक्षात्मक दृष्टि से भी हुआ है। और उसी समय भी जब बीजेपी की सरकार आई, आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे, बहुत सारी घोषणाएं वहाँ से हुई है, चाहे वो उपराड़ी की रोड हो, चाहे वो डांडागांव की रोड हो, और विभिन्न, चाहे वो कई स्टेडियम हो, राजगढ़ स्टेडियम हो, और वहीं पर चाहे वो अपना जानकी चट्टी में हो, वहाँ पर भी जो जिला पंचायत का छोटा सा एक पहले भवन था, लेकिन उसकी भी रजिस्ट्री कराई। और बहुत सारी जमीनें ऐसी है कि जो कि मैंने जिला पंचायत के हो, चाहे नगर पंचायत के नाम हो, गवर्नमेंट से हो या खरीद के हो, वो जिला उनकी संपत्ति बनाई है, जो आज भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, जैसे आरोप लगते हैं कि नेता चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। देखो, मैं अपने आप को नेता भी नहीं समझती हूँ, मैं तो एक छोटी सी सेवक हूँ और यहीं बड़कोट गांव से ही मेरा मायका, मैं बहुत गरीब परिवार से रही हूँ। और मैंने अपना जो फील्ड चुना है, पहले मैं बहुत विभिन्न संस्थाओं में भी काम किया है और फिर प्राइवेट में भी मैंने, जैसा कि बताया है, टीचिंग की है, वहाँ से मैं उठी हूँ। तो मैं जो सेवा तब कर रही थी वो आज भी सबके दुख सुख में आज भी उतनी ही तत्परता से जनता के साथ हूँ। अच्छा, यमुनोत्री विधानसभा में महिला सीट आती है, तो क्या आप दावेदार हैं? हाँ, निश्चित तौर पर मैं आदरणीय अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी, जिन्होंने कि 19 सितंबर 2023 को सदन में महिला बिल का प्रस्ताव लाया, पेश हुआ और 20 सितंबर को वो राज्यसभा से और 20 सितंबर को लोकसभा से और 21 सितंबर को वो राज्यसभा से महिला बिल आज की डेट में पारित हो गया है। और 28 सितंबर 2023 को आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा भी हस्ताक्षरित हो गया है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे प्रदेश में हो या देश में हो, जिस प्रकार से महिलाओं को, चाहे वो संगठन में हो, सरकार में हो या पंचायतों में हो या स्थानीय निकाय में हो, भागीदारी महिलाओं की बढ़ रही है और महिलाएं अच्छा काम कर रही है। मुझे भी पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम पे यमुनोत्री विधानसभा महिला होगी और निश्चित तौर पर मेरी पार्टी, मेरी सरकार मुझ पर अपना विश्वास जताएंगे और मुझे उसके अनुरूप कार्य करने का अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं निश्चित उसके लिए तैयार हूँ। अच्छा, कितना मजबूत मानते हैं आप अपने आप को?
नहीं मजबूत, अगर मेरा संगठन भारतीय जनता पार्टी और सरकार मेरे पे अपना विश्वास जताती है, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जिस प्रकार से मैंने महिलाओं के बीच में, युवाओं के बीच में और कृषकों के बीच में काम किया है और आज भी कर रही हूँ, निरंतर पहले से ही करते आ रही हूँ, उस प्रकार से मुझे अपने पे पूरा विश्वास है कि पार्टी के साथ साथ जनता भी और महिलाएं, जो 50% आबादी महिलाओं की है, मेरे पे विश्वास जताएंगे और मैं निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनूंगी। अच्छा, माना एक बात हम सोच के चलते हैं, महिला सीट हो जाती है और भाजपा आपको टिकट नहीं देती है, तो अब अपने आप को कहाँ पाएंगे आप? मैं ऐसा नहीं मानूंगी कि भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी, क्योंकि 2003 में भी मैं नगर पंचायत का चुनाव, उससे पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे कोई चुनाव नहीं लड़ा था। मैंने चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया, मैं विजयी हुई। जिला पंचायत सदस्य का भी मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत किया, मैं 70% वोटों से वहां पर भी जीती हूँ। और ठीक है, थोड़ा अध्यक्ष है उसमें नहीं अधिकृत हुई, लेकिन फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी की थी, मैंने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की है और आज तक भी हूँ, तो मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी। अच्छा, आपकी सबसे बड़ी चुनावी ताकत क्या होगी अगर महिला होती है? मेरी सबसे बड़ी जो चुनावी ताकत है, वो महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे पहाड़ी क्षेत्र में, चाहे वो प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो या विभिन्न अन्य भी महिलाएं हैं, जी। तो अधिकतर उनका काम या तो पति करेगा या फिर भाई करेगा, बेटा करेगा। मैं चाहे नगर पंचायत अध्यक्ष रही हूँ, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष रही हूँ, मेरे पति ने, मेरे बच्चों ने मुझे बाहरी तौर पर सपोर्ट किया होगा, कभी भी वो नगर पंचायत या जिला पंचायत के कार्यालय में तक नहीं आए। और जो भी काम किया मैंने स्वयं अपने डिसीजन से किए हैं। और जो भी नगर पंचायत में, चाहे जिला पंचायत में कोई भी क्षेत्र की, चाहे महिलाएं हो, युवा हो, बुजुर्ग हो आए होंगे, वो निराश नहीं हुए होंगे। मेरे लायक जो भी था, मैं उनके साथ खड़ी रही हूँ और आगे भी। ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे मेरा समस्याएं तो निश्चित तौर पर आई है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार के मुद्दे में, चाहे नगर पंचायत है, चाहे जिला पंचायत में मैं रही हूँ, तो कहीं पर भी कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है कि मैंने ठेकेदारी की है या कहीं भ्रष्टाचार में मेरा नाम आया हो। अच्छा, विरोधी कहते हैं कि अनुभव तो है लेकिन विजन नहीं, क्या कहेंगे आप इसमें? नहीं, निश्चित तौर पर विरोधी अपनी बात करेंगे, लेकिन मैं अपनी बात करूंगी। मेरे पास नगर पंचायत का प्रशासनिक अनुभव, जिला पंचायत का प्रशासनिक अनुभव और क्षेत्र में जो मैंने, चाहे वो रात दिन काम किया है, मैं अपने दम पे काम करती हूँ, चाहे वो रात्रि के कार्यक्रम जैसे रामलीला वगैरह हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। तो मेरे साथ महिलाओं की, युवाओं की, बेरोजगारों की सबकी ताकत है। और निश्चित तौर पर जो मेरा विजन है, चाहे आज जो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो या शिक्षा की व्यवस्था हो या बेरोजगारी की व्यवस्था हो, उन पे मेरा फोकस रहेगा और मैं एक अच्छा काम करूंगी और यमुनोत्री विधानसभा में निश्चित तौर पर एक प्रथम श्रेणी की विधानसभा बनाने का प्रयास करूंगी। अच्छा, राजनीति में निजी हमले और दबाव कैसे संभालती हैं आप? देखिए, जो काम करेगा उस पे हमले भी होंगे, दबाव भी होंगे, लेकिन अगर हमारा मन सिर्फ काम करने का है, हमारे इच्छा शक्ति काम करने की है, तो कोई बात नहीं। जिनको हमला करना है उन्होंने 2003 से में भी किए हैं, जब मैं 14 में जिला पंचायत अध्यक्ष बनी हूँ तब भी किया है और वो आज भी कर रहे हैं। लेकिन उस समय तो मेरे पास समस्याएं भी थी, क्योंकि 2003 में मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मेरी बेटी है जो समय 5-7 साल की थी। लेकिन आज की डेट में आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, बच्चों की भी मेरी शादी हो गई है, परिवार का, बच्चों का मुझे पूरा सपोर्ट है। निश्चित तौर पर मैं और अच्छा करने का प्रयास करूंगी। अच्छा, जैसे आप कह रहे थे कि जब आपकी शुरुआत भी हुई, बच्चे छोटे थे, तो घर को और समाज को कैसे मैनेज किया आपने? निश्चित तौर पर मेरे पास ऐसी परिस्थिति आई जब 2003 में मैं नगर पंचायत अध्यक्ष बनी। मेरे बच्चे एक 5th में था मेरा बेटा और बेटी मेरी उस समय 2nd में थी। तो एक बहुत अजीब सी स्थिति आ गई थी, क्योंकि सासू भी मेरी नहीं गुजर गई थी तब तक, तो फिर बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था। लेकिन मैंने फिर ये देखा कि दो चीज़ें, घर और सामाजिक कार्य या राजनीति मैं एक साथ नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने अपने बच्चों को हॉस्टल में डाला और अपने आप मैंने भरपूर जनता का साथ दिया। जनता के साथ में 24 घंटे खड़ी रही हूँ। उस समय आपने देखा होगा अनेकों आंदोलन, यहाँ पर आरडी पाठक जैसे आंदोलन भी हुए हैं, फौजी अनवर वाला आंदोलन हुआ, तो मैं रात दिन जनता के साथ खड़ी रही हूँ। अच्छा, महिला नेतृत्व को लेकर का आपका संदेश क्या रहेगा? देखिए, मैं फिर अपनी बात पे आऊंगी। मैं आदरणीय अपने सरकार का, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ
कि जिनके नेतृत्व में महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर प्रत्येक क्षेत्र में भाग ले रही है, वो चाहे समूह के माध्यम से हो, चाहे वो पंचायतों के माध्यम से हो, चाहे वो स्थानीय निकाय के माध्यम से हो। और आज आप देख रहे होंगे कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति है वो भी एक महिला है, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा की अध्यक्ष है आज वो भी महिला है, और आज हमारी जो प्रदेश की महामंत्री बन गई वो भी महिला है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आगे करने का प्रयास किया है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी कि मैं अच्छा काम मैंने किया भी है, आगे भी करूंगी। अच्छा, विधायक बनी तो पहला फैसला क्या हो? निश्चित तौर पर अगर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होता है तो मेरा सबसे जो पहला फैसला होगा, मैं करने का जो प्रयास करूंगी या करना चाहती हूँ, आज की डेट में जो हमारे युवा और बच्चे बर्बाद हो गए हैं, तो नशा मुक्ति का पूर्ण रूप से मैं प्रतिबंध करना चाहती हूँ। आज के समय आपने देखा होगा अच्छे अच्छे परिवारों के बच्चे, चाहे वो पहले तो ये था कि जिसको बोलते हैं कि दारू और सुल्फाई का नशा पहाड़ों में हमने सुना था, लेकिन आज जो सूंघने वाला एक वो नशा सूखा नशा आ गया है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो बच्चे इस उम्र के होते हैं कि उस समय वो ये पता नहीं कर सकते हैं कि भाई क्या इसका दूरगामी परिणाम क्या हो गए। आप अगर यहीं इसी क्षेत्र की भी हम बात करें तो अनेक परिवार ऐसे हैं जो बर्बाद हो गए हैं, जिनके मतलब क्योंकि कोई भी समाज में कोई भी परिवार हो, सबको अपने बच्चों के लिए करते हैं, और वही बच्चे अगर गलत दिशा में चले गए, इधर आसपास के क्षेत्रों का आपने देखा होगा कि पहले लोग सोचते हैं कि हम बड़कोट बच्चों को पढ़ाने जाएं, जो थोड़ा और पूंजीपति हैं वो सोचते हैं कि देहरादून जाएं, उत्तरकाशी जाएं, लेकिन लास्ट में जब उनका हाथ खाली रह जाता है और वो देखते हैं कि उन माँ बापों की दशा क्या होगी कि उनके बच्चे जब वो सोचते हैं कि ये कुछ हमारे लिए करेंगे, उनको बहुत 10-12 साल बाद जब पता लगता है कि हमारे बच्चे किसी दूसरी दिशा में चले गए हैं और वो वापस आने के उसमें भी अब नहीं है, तो ये बहुत पीड़ादायक बात है। तो नशा पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना मेरा पहला लक्ष्य रहेगा। और उसके बाद जो हमारे महिलाएं हैं वो जो स्वास्थ्य को लेकर आज पहाड़ों में एक दिक्कत है कि चाहे प्रसव पीड़ा में छोटी सी छोटी बातों पे बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ से रेफर किया जाता है, सिर्फ हमारे रेफर सेंटर बन गए। तो मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगी, मैं लड़ती भी हूँ और आगे भी लड़ूंगी, ताकि इससे मतलब हमारे पहाड़ी क्षेत्रों को निजात मिल सके। अच्छा, क्या 2027 में बड़ा राजनीतिक दाव देखने को मिलेगा, तो क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा पूरा प्रयास है, पूरा मेरा भरोसा है अपनी पार्टी पे कि जिस प्रकार से महिलाओं को टिकट दिए जा रहे हैं, प्रत्येक क्षेत्र में आगे किया जा रहा है, तो मेरी पार्टी मेरे पे भरोसा जताएगी और निश्चित तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी की झोली में यमुनोत्री विधानसभा से जीत कर जाऊंगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है अपने पे। बिल्कुल, बड़े प्रबल दावेदार, और वो भी तब जब महिला अगर सीट जो है यमुनोत्री में आती है। और ये देखने वाली बात होगी कि क्योंकि अभी तक जो सियासत चल रही है, राजनीतिक दांवपेच जो चल रहे हैं, उसमें पुरुष वर्ग जो है वो अपने प्रबल दावेदारी यहाँ यमुनोत्री विधानसभा में किए हुए हैं, और कई प्रत्याशी हैं जो जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। और अब जैसे महिला सीट की बात आती है तो जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जसोदा राणा जी, उन्होंने भी पूरी दावेदारी ठोकी है। और अगर सरकार या 2027 में महिला सीट आती है तो कहीं ना कहीं वो जो है यहाँ पर जो है प्रबल दावेदार के रूप में आपके बीच में नजर आएंगी। ये तो भविष्य के गर्भ में है कि सीट कौन सी आती है और कौन यहाँ से सियासी दल में जीत करके विधानसभा के दहलीज तक पहुँचता है। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे भी हम तीखी बातचीत के साथ आते ही रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।